मैं संजय। मेरा एक प्रयास है कि बचपन में जो कहानियाँ किस्से हम लोग सुनते थे अपने पुरखों से, नानी नाना, दादी जी, बाबा, माँ एवं बापू से, जो कहानियाँ ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, मनोबल बढ़ाने वाली होती हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की वजह से विलुप्त हो गई हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। मुझे आप लोगों के सहयोग की आकांक्षा है। कृपया आप लोग किसी भी रूप में सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, पर प्लीज़ कुछ कीजिएगा। आज की कहानी है हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। वो काफ़ी अच्छे मित्र थे। एक दिन दोनों के बीच में एक बहस हो गई। बोले मैं तेज भाग सकता हूँ। कछुआ बोला मैं भी चल सकता हूँ, मैं भी तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ। वो बोला आप मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं, आप तो इतने धीरे चलते हैं। कछुआ बोला मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, मैंने भी कठिन परिश्रम किया है। पर खरगोश को अपने पर बहुत घमंड था। वो बोला कैसी बातें कर रहा है। पर कछुआ भी अपनी बात पर अड़ गया और दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हो गई। अंत में फैसला हुआ कि क्यों ना हम लोग राजा के पास चले और वहां फैसला करें चल के। राजा के सामने दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। राजा ने बात सुनकर कहा चलो मैं इस समस्या का समाधान अभी कर देता हूं। यहां से 2 मील की दूर पर एक तालाब है और वहां पर एक पेड़ है। इस स्थान से उस पेड़ तक जो भी पहले पहुंचेगा वो विजयी होगा। खरगोश बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको अपने पर बहुत घमंड था। कछुआ भी हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने भी हिम्मत करके बोला ठीक है। एक निश्चित बिंदु से दोनों के बीच रेस शुरू हुई। खरगोश बहुत तेजी से भागा और भागते भागते पीछे मुड़ के देखा तो कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसको अपने ऊपर बहुत गर्व हुआ। देखो ये मेरी कैसी बराबरी कर सकता था, कितने धीरे चलता है। पर देखो उसके अपने अंदर कितना घमंड है, वो हार मानने को तैयार ही नहीं है। उसने सोचा क्यों ना हम थोड़ा आराम कर लें। कछुआ को आने में बहुत टाइम लगेगा और एक छायादार पेड़ के नीचे सुरक्षित स्थान पर वो विश्राम करने लगा। विश्राम करते करते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला और वो सो गया। कछुआ अपनी रफ्तार से लगातार प्रयास से चलता रहा और वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था। इधर खरगोश की नींद खुली, हड़बड़ाया, इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर तेजी से भागा। भागते भागते वहां पहुंचा पर देखा कि कछुआ वहां पहुंच चुका था। इस तरह जिंदगी में जो लगातार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। ये नहीं है किसी लक्ष्य पाने के लिए 2-4 दिन तो बहुत मेहनत की, उसके बाद हम सुस्त पड़ गए, ढीले पड़ गए तो हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है।
जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए यह काम कर देता हूँ। हारने वाला कहता है ये मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। हारने वाले के पास समस्या के हर समाधान के लिए बहाना होता है। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद ये काम किया जा सकता है। हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर बहुत मुश्किल से।